सोनू सूद गरीबों के मसीहा हैं। जो सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान रियल हीरो बनकर उभरे, जो सोनू सूद गरीबों के घरों में पूजे जाते हैं, अब वही सोनू सूद आदतन अपराधी बन गए हैं। जी हाँ, आदतन अपराधी। ये आदतन अपराधी सोनू सूद को किसने कहा है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सोनू सूद के बारे में जान लीजिए। सोनू सूद अपनी फिल्मों के जरिए तो कुछ खास नहीं चल सके, लेकिन लॉकडाउन में सोनू सूद का जो रूप सामने आया उसे देख के पूरी दुनिया विस्मित हो गई। पूरी दुनिया के गरीब सोनू सूद के पीछे एकजुट हो गए, क्योंकि सोनू सूद ने वो कर दिया जो सरकार भी नहीं कर पाई। सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान मुंबई से प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा। चाहे वो मजदूर बिहार का हो, चाहे वो मजदूर उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो मजदूर ओडिशा का हो, चाहे वो मजदूर उत्तराखंड का हो, जगह जगह पूरे देश भर के मजदूरों को उनके घर भेजने का काम किया सोनू सूद ने। सिर्फ यही नहीं, ट्विटर के जरिए भी जिसने सोनू सूद से हेल्प मांगी, सोनू सूद ने दिल खोल के हेल्प दी। लेकिन अब उन्हीं बड़े दिल वाले सोनू सूद को आदतन अपराधी कहा जा रहा है। सोनू सूद को आदतन अपराधी किसने कहा, ये भी सुन लीजिए। सोनू सूद को आदतन अपराधी कहा बीएमसी ने, यानी कि बृहन मुंबई नगर निगम ने। बीएमसी ने बंबई उच्च न्यायालय में मंगलवार को दाखिल हलफनामे में कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आदतन अपराधी हैं, जो पहले 2 बार विध्वंस की कार्रवाई के बावजूद जुहू में एक रिहायशी इमारत में इल्लीगल तरीके से निर्माण करवा रहे हैं। बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को सोनू सूद ने दिसंबर 2020 में दीवानी अदालत में चैलेंज किया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। हाईकोर्ट ने बीएमसी को इस मामले में एफिडेविट दाखिल करने को कहा था। बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया कि सोनू सूद ने 6 मंजिला शक्ति सागर रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे कमर्शियल होटल में कन्वर्ट कर दिया। बीएमसी ने अपने एफिडेविट में कहा कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है और इल्लीगल काम से पैसा कमाना चाहता है, लिहाजा उन्होंने लाइसेंस विभाग की अनुमति के बगैर ध्वस्त किए गए हिस्से का एक बार फिर इल्लीगल रूप से कंस्ट्रक्शन करवाया ताकि इसे होटल का रूप दिया जा सके। बीएमसी ने सितंबर 2018 में अवैध निर्माण के लिए आरंभिक कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन सोनू सूद ने अवैध निर्माण जारी रखा। 12 नवंबर 2018 के इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी बीएमसी अब शुरू कर चुका है। सोनू सूद पर जब ये आरोप लगे तो सोशल मीडिया पर जैसे बवंडर आ गया। कई धड़े, कई लोग, कई ग्रुप सोनू सूद के साथ खड़े हो गए, लेकिन उन लोगों की भी कमी नहीं थी जिन लोगों ने सोनू सूद को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। सोनू सूद पर बीएमसी की ये टिप्पणी बहुत बड़ी थी। सोनू सूद का कद बहुत ऊंचा है। इस टिप्पणी के बाद सोनू सूद ने भी अपनी सफाई पेश की। सोनू सूद ने ट्विटर पर लिखा, मसला यह भी है दुनिया का कि कोई अच्छा है तो कोई अच्छा क्यों है। सोनू सूद ने एक और ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, किसकी मदद करने का मुहूर्त ना तो कभी था और ना ही कभी होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। सोनू सूद अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। वो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो बेकसूर हैं, उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। अब इस मामले में सारी निगाहें हाई कोर्ट पर टिकी हैं। हाई कोर्ट इस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पर क्या कहता है ये देखने वाली बात है। हालांकि बड़े लोग, कई लोग सोनू सूद के साथ खड़े हैं।